हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th। और ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन, या फिर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि इंट्रोडक्शन को काफ़ी शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा चला जाता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर कोई कंसेप्ट रिमेनिंग रहेगा तो हम उसको नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद नेचुरल नंबर। तो चैप्टर का नेम ही क्या है, देखिए, नंबर सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा, नंबर पे होगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो हम काउंटिंग की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे ना, ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको एग्जांपल के लिए रख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स की अगर बात हम करते हैं तो जो ऑल काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर इसमें हम जीरो को भी इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। ये वाले सारे जो आपको नंबर्स बता रही हूँ मैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हम फटाफट से नेक्स्ट कर लेंगे कंप्लीट। तो देखिए, होल नंबर्स क्या हो गए, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हुआ, काउंटिंग में हमने क्या किया, जीरो को और इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि जीरो एक और हमने इसमें ले लिया। तो ये जो नंबर्स अब आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, उसमें क्या था, 0 1 2 3। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इसमें ये नंबर्स नेगेटिव में भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इंटीजर जो है वो 2 हो गए हमारे पास, एक तो होते हैं नेगेटिव और एक हो जाते हैं पॉजिटिव। यानी कि ये इसमें जो क्या होगा, हमारी जो काउंटिंग के साथ साथ जीरो भी आएगा, प्लस में क्या आएगा, इनकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। तो मतलब पॉजिटिव भी आ गई, जीरो भी आ गई और यहाँ नेगेटिव भी आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हमारी इंटीजर्स हो जाती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे रैशनल नंबर्स। जो नंबर्स हम क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें जो आपको क्यू दिखाई दे रहा है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, आपका जीरो होगा। क्लियर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पी और क्यू हैं, ये दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर राइट डाउन किया 17/4, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर मैंने लिखा 2 या 1, तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। जो रैशनल नंबर्स हैं ये आगे फर्दर डिवाइडेड हैं, लाइक जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी। तो इसके बाद आ जाता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें जो हम नंबर हमारे पास होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता, इस फॉर्म में हम राइट डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं इसके, जैसे हमारे पास कोई नंबर है जैसे √2 √3 एंड जो पाई है, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से होते हैं, तो रियल नंबर्स में कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे हम कुछ वैल्यूज़ को पॉइंट में लिख देते हैं ना, इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज आती हैं, लाइक मान लो अगर मैं मानूँ यहाँ पे 2.4 लिखा, जैसे हमने 3.4 लिखा, या सो या कोई भी वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाती है, 2.0 लिखा, तो ये सारी किस में आ जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जब हम कोई नंबर्स राइट डाउन करते हैं, जैसे सपोज किया मैंने कि राइट डाउन कर लिया यहाँ पे 2, एग्जाम्पल दे के मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल दिया मैंने जैसे 2, ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हो, या फिर टेबल में आते हो, या हम कह सकते हैं वो सिर्फ 1 ही उसका दूसरा क्या हो, फैक्टर हो। तो मतलब अगर मैं बात करूँ जो नंबर 2 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या वो इटसेल्फ खुद हो सकता है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 7, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर होंगे। या तो ये 1 की टेबल में आते हैं या फिर वो अपनी ही टेबल में आते हैं। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अकेला ये 2 ही ऐसा नंबर है जो क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। इसमें बाकी के सारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, प्राइम नंबर के। यानी कि जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा आपके सामने, जैसे मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पे 4। अब अगर हम 4 की बात करें, इसके फैक्टर्स की बात करें, तो ये 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा एंड 4 की टेबल में भी आएगा। इट्स मतलब क्या हो गया इसका, कि इसके जो फैक्टर होंगे 1 और अपने आप के अलावा भी कुछ और फैक्टर होंगे, तो वो नंबर क्या होंगे, आपकी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर 5 एंड 7 लाइक दिस। ठीक है, तो इसको करने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं। एक तो हमारा आ जाता है, अगर हमारे पास तो कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 5 + 7 2 नंबर्स गिवन है, तो जस्ट दोनों को ऐड करके यानी कि दोनों की एवरेज फाइंड आउट कर लो, तो क्या हो जाएगा 12/2, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 5 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा नंबर 6 हो जाएगा। अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो हम बेसिकली ले लेते हैं a + b/2, यानी हम सिंपली क्या करेंगे, दो नंबर्स को जो हमें गिवन होंगे उनको ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसमें क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स आपसे पूछे गए हैं, रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मेथड को हम सोल्व करेंगे, इस मेथड को यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसका अनदर मेथड भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 7, तो यहाँ पे इन्हें 2 रैशनल नंबर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एज ए फ्रैक्शन राइट डाउन कर लेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर कुछ भी नहीं है इनके नीचे तो क्या होगा 1 होगा। तो हमें जितने नंबर्स इसमें चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करा कि मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 बना लिया, तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल्स हैं, आपको पता ही होगा फ्रैक्शन के। तो ये हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो नंबर्स का जो डेसिमल है वो सेम होता है तो हम क्या जस्ट कंपेयर करते हैं, उनके न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं। अगर मैं 5/1 यानी कि डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारा फ्रैक्शन का रूल है, अगर नीचे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 7/1 है, दोनों का हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो अगर हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी नंबर हमारा क्या बन गया 25/5, और ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 35/5 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना था इनके बीच में 2 रैशनल नंबर। तो अब देखिए 25 और 35 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें 2 पूछे गए थे, तो हम क्या लिखेंगे 26/5 लिख देंगे, या फिर 27/5 लिख देंगे, 28/5 लिख देंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की, काफ़ी ईजी मेथड होगा। अगर हमें इससे ज़्यादा नंबर चाहिए और हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम मतलब क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करना चाहते हैं इरेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया गया है आपको √2 दिया गया है, क्या दिया गया है √2 दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो उसका मतलब क्या होता है, हम बात करें तो हाइपोटेनियस होता है, उसकी पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है बेस की पावर 2 प्लस में क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर इसकी पे पावर 2, या इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ हाइपोटेनियस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सब दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया है हमें √2। अब अगर मैं इनको इसके अकॉर्डिंग तोड़ना चाहूँ तो √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ √1 + 1 लिख सकती हूँ, और अगर मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू तो √2 है, जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे अगेन 1 है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर लाइन ले लेते हैं, इस तरीके से रैंडमली आप ले लीजिए। ठीक है, हमने इस तरीके से एक नंबर लाइन ले ली है। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ये 0, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें पॉजिटिव ड्रॉ करना है तो हम इस तरफ ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बेस कितना लिया है 1, तो मतलब 0 और 1 के बीच में हमने ये वैल्यू ले ली इसकी, ये कितना हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्या हो गया बेस, अब यहाँ पे कितना लिया हमने 1। अब देखो परपेंडिकुलर है वो भी कितना है 1, मतलब कि हमें इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हैं इसमें प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, नहीं तो हम अपने इसके अकॉर्डिंग जैसे बना लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं कंपास से, लाइक दिस। हम क्या करेंगे एक आर्क लगाएंगे एंड देन एंगल 60 बन जाएगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 120। तो इनको हम क्या कर देंगे 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये जो हमारा एंगल आएगा ये कौन सा हो जाएगा हमारा एंगल, ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए
इसको इक्वल लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करना है हमें। तो ये हमारी अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर हमने इसको अज्यूम किया है ये हमारी इतनी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा ली है ताकि आपको विजिबल हो। अगर ये 1 ली है तो हमने ये भी क्या ले ली, यहाँ पे 1 ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अनदर पॉइंट आया है इसको नेम दे देते हैं P। अब हम इस P पॉइंट को और ये 0 वाले पॉइंट को, यानी इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे O, दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 1, ये वाली वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट आएगा ना हमारा, ये हमारा क्या होगा, √2 होगा। देखिए अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था, ये हमारा क्या होगा, √2। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इतना ही ओपन करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, ये √2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी तरीके से √3 आता है। तो √3 में देखिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करें तो क्या होगा, अगर मैं √3 के फैक्टर करना चाहूँ तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 2 लिख सकती हूँ। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे उसमें तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो लिख देंगे, अब 2 का स्क्वायर लिख नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम √2 लिखेंगे, इसकी पावर जब मैं 2 करूँगी तो वापस हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। और हमारे पास बेस लेना चाहिए, हम बेस इसको लेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास √2 आ गया। जिसको भी लेना चाहिए, आप इसको लेना चाहते हैं या फिर इसको लेना चाहते हैं, जैसे आपको कन्वेनियंट लगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये अगर बेस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, जो कंप्लीट स्टेप हमने √2 के लिए किए हैं कंप्लीट फॉलो करने होंगे, देन हम इसका आगे हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा विजिबल होने के लिए 2 सेंटीमीटर को एज ए 1 सेंटीमीटर ज्यूम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ प्रॉपर, जो ऊपर मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये एज ए 1 सेंटीमीटर ही आपने ज्यूम करना है, आपको विजिबल हो, मैं इसलिए थोड़ा सा गैप दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा ना क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू। तो अगेन देखिए यहाँ पे पहले हमें क्या बनाना होगा, √2 का बनाना होगा। तो √2 के लिए हमने क्या किया था, 0 और 1 इस तरीके से लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बना रही हूँ, एंगल नहीं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हमने कितनी ली थी उसमें 1, तो यहाँ पे हमारा 1 क्या था, हमने 2 के इक्वल लिया है, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी हमारी। तो ये हमारी वैल्यू हो गई थी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे √2 आ गया था। ये हमारी 1 थी और ये हमारी 1 थी। अब देखिए हमें बनाना किसके लिए, √3 के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलर वैसे जैसे हमने यहाँ पे एंगल 90 का बनाया था, अब हम इस पॉइंट पे भी एंगल क्या बना देंगे, 90 डिग्री का बना देंगे। तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इस एंगल को, यहाँ पे हम 90 डिग्री का। तो इस तरीके से बनाएंगे, आर्क लगाएंगे। ये हमारा 60, 120, 60 और 120 को क्या कर देंगे, हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये जो आपको एंगल मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ली है, 1, यानी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। आप इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, इसको हम H पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारी कंपास को इस तरीके से यहाँ तक ओपन करेंगे इस तरीके से, और इधर हम क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक कितनी होगी, ये हमारा √3 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन होंगी तो इनकी इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन इनको ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। लाइक हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 20/3, 16/100 एंड 1/7। तो इनको मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट मैंने इनके रिजल्ट लिख लिए हैं ताकि हम जल्दी से इसको स्टेप को समझ सकें, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर ही लेंगे। तो जैसे 20/3 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद तो हमें मिलेगा 6.666। सिमिलर वैसे ये डॉट डॉट का मतलब है कि 100 यानी चलता जाएगा ये। नेक्स्ट है 16/100, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.16। सिमिलर वैसे 1/7 क्या आ जाएगा आपका, 0.14285714। यानी कि यहाँ पे जो 14 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये आगे सेम सीरीज शुरू हो जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या है इस टॉपिक को यहाँ पे लिखने का, कि जब भी आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में आता है, यानी कि हमने क्या लिखा, कोई भी आंसर लिखा 666 सेम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया जो टर्मिनेट ना हो, और रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक ही डिजिट बार 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 क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग।
अगर हम बात करते हैं 0.16 की, तो यहाँ पे देखिए 16/100 को जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.16, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद, तो वो हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर, तो वो कौन सा होगा आपका, टर्मिनेटिंग। तो ये अपने ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा, देन आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ और जो भी थर्ड फोर्थ पॉइंट जो भी होंगे वो भी अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है, अगर आ जाए आपके पास 0.142857। अब देखिए 14 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर अगेन 285 यानी वापस रिपीट से हो जाएगी सीरीज, यानी इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0.142857 लिख के 1 आ गया तो ये वापस रिपीट हो जाएगा, वापस वही सेम सीरीज शुरू हो जाएगी। जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ सिमिलर वैसे 6 पॉइंट यहाँ पे 6, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, यानी कि अब इसका मतलब है कि कंप्लीट दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और पॉइंट आ जाता है आपका रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे 142857 है, तो फिर क्या आ जाएगा 142857, यानी सेम सीरीज को वो फॉलो कर रहा है। सिमिलर वैसे जब मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताया तो यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है एंड रिपीटिंग, और रिपीटिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे रिकरिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर ऐसा पॉइंट है वो रिपीट ना हो, यानी कि अलग अलग वैल्यूज़ आपको दे, तब उसे क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए लिया मैंने 5.27316871, मतलब अलग अलग आ रहा है, कोई सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा, मतलब कि रिपीट नहीं होगा, एंड इसको हम दूसरे लैंग्वेज में या फिर दूसरा हम नेम दे देते हैं नॉन पीरियोडिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। क्लियर, तो यहाँ ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, रिकरिंग कब होता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इन सब पॉइंट्स को अगर हम याद कर लेते हैं या हम समझ लेते हैं तो उसके बाद कुछ रिजल्ट हैं जो हमें अच्छे से समझ लेने चाहिए। जैसे अ नंबर कैन हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग, या हम कहेंगे रिकरिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ द टाइप 1 एंड 2, यानी कि अगर टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, क्या होगा, बट रिपीटिंग हो, तो वो क्या बोलेंगे, उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर कहता है कि थर्ड पॉइंट की बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, लाइक दिस, ये जो एग्जांपल लिया था 5.2731, मतलब कि नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इस केस में हम जो नंबर को बोलेंगे वो कैसा होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्या है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.426 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें क्या करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसकी तरफ फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 3, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन बनी हुई है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे है 3। ठीक है, अब ये 3.4, अगर मैं इन 2 नंबर्स को ओनली देखूँ, किसको देख रही हूँ, 3.4 को देख रही हूँ, तो ये 2 नंबर हैं वो 3 एंड 4 के बीच में लाई करेगा, यानी कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा हमारा नंबर क्या, 3.4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इस नंबर को और जूम करना होगा। जूम करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर हम अब इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 3 से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 4। और इसका मतलब क्या हो गया, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, लाइक दिस हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा नंबर क्या है, 3.4। अब हमारा सेकंड नंबर भी हम देख लेंगे, जैसे हमारे पास नंबर आ जाएगा 3.42। अब हम इस नंबर को यहाँ तक ले आए। अब हमें क्या देखना है, देखिए 3.4, अब ये जो नंबर होगा वो 3.4 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 3.4 कहाँ आ गया, ये वाला, और 3.5 कहाँ आ गया, यहाँ वाला, मतलब ये नंबर अब दोनों, ये इन दोनों नंबर्स में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। अब ये 3.42 आ गया। अब देखिए अगर मैं इस नंबर को आगे विजुअलाइज करूँ तो इस तरीके से होगा, 3 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 3.42, और ये हमारा आ जाएगा 6। अब 3.426 है, तो मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3.40 से शुरू होगा और 3.50 तक ख़त्म हो जाएगा। तो 3.42 का मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है वो लाई किस में करेगा, यहाँ पे क्या आ गया, 3.42, यानी कि 42 हमारा कहाँ है, 3.42 यहाँ पे है, और 3.43,
यानी कि ये जो नंबर हमारा है 3.42 कहाँ पे लाई करेगा, 3.426 की बात चल रही है, तो 3.426 हमारा कहाँ लाई करेगा, या तो 3.42 में या फिर आएगा आज 3.43 में लाइक कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसमें इस तरीके से आ गया कि इन दोनों के बीच में ही कहीं ये लाइक करेगा। तो हमें तो बतानी है कि एग्जैक्ट पोजीशन, तो कैसे करेंगे, अगेन अब इसको नंबर को फिर से हम जूम करेंगे, तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा 3.420। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं ना, जैसे 3.42 है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 नंबर्स हमने लेने हैं, तो 3.420 आ गया, लास्ट में हमने लिख लिया 3.430। तो नंबर हमारा क्या था 3.426। तो देखिए सिंपली आ जाएगा 3.421, 3.422, 3.423, 5 आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया 3.426, यानी कि ये वो नंबर है हमारा, यानी कि नंबर लाइन पे ये उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो 1 बाय 1 हमने चलना है, पहले हम जो होल नंबर है उसकी वैल्यू को होल नंबर्स में चेक करेंगे, एंड देन हम उनकी डेसिमल्स की वैल्यू को आगे जूम करते हुए चलेंगे, और इस तरीके से हम उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर ना, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने अच्छे से करने हैं, ताकि हम प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने बैठे तो इजी उनको सॉल्व कर सकें। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जैसे रूट ए और रूट बी होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ए रूट बी। जैसे आपके पास यहाँ इस तरीके से दिया है 2 × में 3 गिवन है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √3। डायरेक्ट हम जब सम सॉल्व करेंगे तो उनमें आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे। अगर आ जाए रूट ए अपॉन बी, तो हमें लिख सकते हैं रूट ए अपॉन बी, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं √2 अपॉन में √3, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। अब अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो हमने ऐसी की हुई है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्या होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पहले आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा रूट बी का स्क्वायर, तो मिल क्या जाएगा आपको ए माइनस बी। तो सेम ही है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी, अगेन वही ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया था यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है रूट बी, तो बन क्या जाएगा वापस यही तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है ए के प्लेस पे क्या है रूट ए है, तो हमने रूट ए कर दिया प्लस में 2, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है रूट ए, बी के प्लेस क्या है रूट बी, और यहाँ पे रूट बी के प्लेस पे क्या है रूट बी, तो बी का स्क्वायर। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वही आइडेंटिटीज़ हैं, बस यहाँ पे क्या लग गया रूट लग गया है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें नंबर्स गिवन हो उनको रैशनलाइजेशन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। To rationalize the denominator of 1 upon root a plus b, we multiply it by root a minus b upon root a minus b, where a and b are the integers and root a plus b is not equal to 0। तो मतलब क्या है इसका कि अगर इस फॉर्म में हमें कोई भी नंबर मिलता है तो हमें कहा जाता है कि इनको सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट वैल्यू आ जाता है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन लिखा आता है। तो हमें क्या करना होता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइजेशन करना होता है। तो कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं जो हमें नंबर गिवन होता है नीचे, जैसे रूट ए प्लस बी है, तो इस यहाँ पे देखिए रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी से हम क्या उसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या होगा देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √3 + 2, तो हमें इसे रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे जो साइन दिखाई दे रहा है ना आपको प्लस का, तो ये जस्ट साइन चेंज कर दो, बाकी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 - 2, और अपॉन में देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और फॉर्मूला होता क्या है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। ए की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है यहाँ पे √3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 3 - 4, यानी कि क्या बचा माइनस का 1, यानी हम आंसर कैसे लिखेंगे -√3 - 2, या क्या लिख सकते हैं 2 - √3। इस तरीके से हम क्या करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है आइडेंटिटीज़ बिल्कुल सेम वही हैं, बस अगर आपको पहले वाली आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो बस आप इसमें वैल्यू लास्ट में पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं हमारे इस चैप्टर में, कि लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रैशनल नंबर। तो यानी p और q क्या है रैशनल नंबर्स हैं। देन a की पावर p
डॉट ए की पावर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर पी प्लस क्यू। मतलब क्या है कहने का कि हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, दोनों का बेस क्या है सेम, लेकिन इनकी पावर क्या है डिफरेंट है। नंबर क्या है सेम, पावर क्या है डिफरेंट है। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो एज इट इज़ लिख देंगे, जो पावर हैं वो क्या हो जाती हैं ऐड, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेस अगर सेम हो, पावर अगर डिफरेंट हो, तो जस्ट पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 2 की पावर 7। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर p है एंड b की पावर यहाँ पे q है, तो इक्वल टू क्या होगा a की पावर p माइनस q। जस्ट हमने सिंपल सा रूल फॉलो करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नंबर 2, यानी कि अगेन क्या कह रहा है इसमें, जो बेस है वो क्या है, यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, a की पावर p और a की पावर ही q आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर ही मैंने क्या ले ली q। अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे 2 एज इट इज़ लिख देंगे। ये पावर देखिए नीचे दिखाई दे रही है आपको, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये p है तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा माइनस का q बन जाएगा ना। अब देखिए वापस उसी फॉर्म में आ गया जैसे हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी की थी, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर p ऐड करेंगे तो माइनस में q। तो अब इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने p की जगह पे कुछ वैल्यू लेना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है a की पावर p और पावर है q, यानी कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज के मेरे नंबर है 2, उसकी पावर है 3, इसकी होल पावर है 4, यानी ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा q हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a तो एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो पावर है ना, पावर की पावर, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 12। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। नाउ देखिए a की पावर b एंड b की पावर p इज इक्वल टू है ए बी की होल पावर p। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास कोई नंबर है लाइक 2, इसकी पावर कितनी है 3। सिमिलर वे से अनदर नंबर है 3, इसकी भी पावर कितनी है 3। नंबर क्या है अलग है, दोनों हमने नंबर अलग अलग ले लिए, लेकिन दोनों की पावर क्या है सेम है। इस केस में क्या होगा, जो नीचे वाले नंबर्स हैं यानी जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे 2 × 3 और इनकी होल पावर क्या कर देंगे हम सेम, यानी कि 3। तो क्या बन जाएगा 2 3 × 6 की पावर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये था कुछ मेन हमारा इम्पोर्टेंट हमने जो पॉइंट हैं जो चैप्टर नंबर 1 के हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट हमारे बाकी होंगे या कुछ भी रह गया होगा तो वो हम एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे, तो उसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अब आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी लगने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।